कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। तो मैंने जो पहले वीडियो भेजा था प्रायश्चित पाठ से, उसके बारे में मैंने आपको जो कहानी लास्ट में जो अंत किया था वो था मतलब यहाँ पर क्या है, पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित होते हैं और किस्नों की माँ ने कहा पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या तो हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च चाहिए। मतलब यहाँ पर बिल्ली को मारने का वैसे भी जो पहले ज़माने में क्या था, बिल्ली को मारते थे, बहुत ही बड़ा पाप मानते थे। तो यहाँ पर उसी कहानी में जो है बहुत बड़ा पाप माना गया, इसके लिए बहुत सारा खर्च बताया गया है। मतलब जो बिल्ली की जगह पर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी और बहुत सारा दान पुण्य बताया गया है। तो इसलिए जो रामू की जो माँ है वो बहुत चिंतित हो जाती है कि बहुत सारा खर्चा आ गया था। तो जब वो गांव वाले इकट्ठे होते हैं, जो औरतें होती हैं, वो सब समझाती कि आप तो बड़े पैसे वाले हो, आपके लिए इतना पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बड़ा पाप है तो बड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस रानी ने कहा और फिर माँ जी। मिश्रानी कहती, इसकी रसोइया जो खाना बनाती वो कहती, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों के लिए करेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। मतलब रामू की माँ देखती है कि जो सभी पंच बैठे हैं वो पंडित जी के साथ हैं, तो अब करे क्या। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उसको अब सारा माल हाथ लगने वाला था, इसलिए मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था और खुश हो रहा था मन ही मन। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, दूसरी तरफ तुम्हारी जिम्मे थोड़ा खर्च, सो उससे मुँह ना मोड़। मतलब कहते हैं कि एक तो कुंभी पाक नरक है जो बहुत बड़ा खराब मानते हैं, और दूसरी तरफ जो थोड़ी जवाबदारी है, खर्च है, उससे मुँह आप ना मोड़िए। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। मतलब अब जो हो गया है, अब जो कहोगे वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। पंडित परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। मतलब उनको ब्लैकमेलिंग पर आ जाते हैं, मतलब अगर नहीं करना है तो मत करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी कहती है, उसकी जो ससुरिया होती है मिश्रानी, मतलब छन्नू की दादी कहती है, छन्नू की दादी, कृष्णू की माँ, सब एक ही स्वर में बोलने लगते हैं कि बिगड़ो मत, बेचारी को कितना दुख हुआ। अब रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगा दिया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ, 21 दिन का पाठ 21 रुपये, और 21 दिन के दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। अब कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा, इसु इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। मतलब कहना क्या था कि 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना है, तो 5 ब्राह्मणों को नहीं बुलाना है, मैं उनकी जगह पर मैं ही भोजन 5 ब्राह्मणों का कर लिया करूँगा, और अकेले भोजन में 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। मतलब पंडित जी अकेले भोजन करेंगे, उनको 5 ब्राह्मणों का भोजन का फल मिलना था, ऐसा पंडित जी ने उन्हें समझाया। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूँगा, तब तक पूजा का प्रबंध करो। देखो पूजा के लिए अब भाई उन्होंने कहा, भाई 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाता हूँ, और तब तक आप पूजा का प्रबंध कर लेना। पंडित जी की बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि मैरी हाँफती हुई
कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ घबराकर कहा, अरे क्या हुआ रे? मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। इतना कहना था। अब पंडित जी तो बेचारे दुखी हो गए, क्योंकि उनको जितना हाथ लगना था वो तो अब मिला ही नहीं। और अब ये तो उसके लिए बहुत ही एक तरीके से दुख हुआ कि उतना माल जो हाथ में लगना था वो अब नहीं मिला। तो वो अपना लास्ट में क्या करते हैं, जब बिल्ली उठकर भागी बात सुनते हैं तो लास्ट में वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इसको आपको फिर से पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा, इसी क्वेश्चन आंसर भी आपको